औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भी पुलिस किसी शख्स पर या तो मुकदमा दर्ज करे या उसे गिरफ्तार कर ले तो मुल्ज़िम के जहन में या मुल्ज़िम के लवाहिकीन के जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो जमानत की होती है। जमानत क्या है? पाकिस्तान में जमानत का कानून क्या है? जमानत की कितनी इकसाम हैं और क्या इस कानून में किसी खास शख्स के लिए, किसी खास सोसाइटी के लिए कोई रियायत रखी गई है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पाकिस्तान की जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स को चलाने के लिए जो वाहिद कानून है वो है ज़ाब्ता फौजदारी, जिसको सीआरपीसी कहा जाता है। सीआरपीसी ने कहीं पर भी बेल को डिफाइन नहीं किया, लेकिन जो बाकी ज्यूरिस्ट्स हैं जिन्होंने बेल को डिफाइन किया उनका लुब्बे लुबाब यही है कि बेल एक ऐसा अमल है जिसमें उस मुल्ज़िम को जेल से निकालकर किसी शख्स के, किसी श्योरिटी के हवाले कर दिया जाता है। जमानत की कुल 3 इकसाम हैं। एक को हम पोस्ट अरेस्ट या बादस गिरफ्तारी कहते हैं। यह जमानत तब दायर की जाती है जब कोई भी शख्स गिरफ्तार हो चुका हो और वो जुडिशियल रिमांड पर चला गया हो। बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए 2 सेक्शंस को ऐड किया गया, एक 496 और एक 497। 496 सीआरपीसी जो है वो ये कहती है कि जब भी ऑफेंस कोई बेलेबल ऑफेंस होगा और कोई शख्स उस बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार हो जाए या वो रूबरू अदालत पेश हो जाए तो फिर अदालत जो है वो उसे जमानत ग्रांट कर देगी। लेकिन 497 सीआरपीसी ने कदगन लगाई ऐसे ऑफेंसेस पर कि जो नॉन बेलेबल हैं, और वो भी जो है वो 2 कैटेगरीज में उसको तकसीम कर दिया गया। ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल या 10 साल से ज्यादा होगी और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल से कम होगी। अगर ऑफेंस 10 साल से ज्यादा होगा तो वो 497 497 सब क्लॉज 1 की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। और 497(1) ये कहता है कि जब भी कोई शख्स जो है वो अदालत के सामने पेश हो या जिसकी जमानत दायर की जाए तो अगर उसने एक ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा 10 साल या 10 साल से ज्यादा है तो फिर उसकी बेल नहीं लेगी। कोर्ट को मना कर दिया गया खास तौर पर। फिर जमानत के कानून में ये कदगन एब्सोल्यूट नहीं है कि जी जिस बंदे का जुर्म 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा वाला है उसकी जमानत नहीं लेगी कोर्ट। 497 सब क्लॉज 2 जो है उसने यहां पर एक रियायत दे दी कि उस मुल्जिम का केस अगर फर्दर इंक्वायरी में फॉल कर जाए, अगर उस मुल्जिम का केस फर्दर इंक्वायरी में आ जाए तो फिर उसकी बेल ले लेनी चाहिए। अब इस फर्दर इंक्वायरी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स में बहुत वसी डिस्कस किया है, जिस पर अगर मैं बात करने लगूं तो शायद ये वीडियो जो है वो 2-3 घंटों की हो जाए। लेकिन लब्बे लुबाब मैं ये बता देता हूं कि फर्दर इंक्वायरी का केस वो केस होता है जहां पर मुद्दई मुकदमे का केस जो है वो मशकूक हो जाए। 497 सब क्लास 4 हमें ये बताती है कि अगर किसी मुकदमे का जो ट्रायल है वो कंक्लूड हो गया है लेकिन अभी उसकी जजमेंट पास नहीं हुई, अभी उस पर जो है वो फैसला नहीं सुनाया गया और अदालत को ये लगे कि ये शख्स जो है ये इसका केस जो है वो इस नोयत का है कि ये 100% उसमें गिल्टी नहीं है, तो उसको भी जो है वो जमानत दी जा सकती है। अब 497(5) ने एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो यहां पर हमें बता दी, एक नया मैकेनिज्म बता दिया, और वो ये है कि जब भी किसी भी शख्स की जमानत हो जाए और एग्रीव्ड पार्टी अगर ये समझती है कि इस शख्स की जमानत नहीं होनी चाहिए थी या ये 100% उस केस में गिल्टी था, तो फिर उनके लिए भी एक रेमेडी रख दी गई कि वो 497(5) के तहत जो है वो
ऊपर वाले फोरम पे जाके जो है उसकी कैंसिलेशन को मूव कर सकते हैं जाके। जमानत बाद अज गिरफ्तारी या पोस्ट अरेस्ट बेल को हमेशा उस फोरम पर दायर किया जाता है जो कि उसका ट्रायल कोर्ट होता है। अगर जुर्म जो है वो मैजिस्ट्रेट की अदालत की उस जुर्म की समाअत है तो फिर हम सबसे पहले जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो हमेशा हम उसी मैजिस्ट्रेट के पास दायर करेंगे, और अगर वहां से खारिज हो जाती है तो फिर हम जो है वो ऊपर सेशन कोर्ट में दायर करते हैं। इसी तरह अगर वो जो जुर्म जिस पे FIR हुई है अगर वो सेशनल ट्रायल है तो फिर हम उसकी सबसे पहले बेल जो है वो सेशन कोर्ट में दायर करते हैं। अब हम बात करेंगे प्री अरेस्ट बेल पर। जब भी किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उस शख्स को जब पता चल जाए, उसको जब इल्म हो जाए कि उसके खिलाफ किसी फलां शख्स ने जो है वो कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो फिर उसे चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी प्री अरेस्ट बेल जाके दायर करे, और ये हमेशा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में दायर की जाती है। बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है इसका। इस स्टेज पर हम मेरिट्स ऑफ द केस को डिस्कस नहीं करते। यहां सिर्फ 3 चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। अगर पिटिशनर ये 3 चीजें साबित कर ले तो फिर कोर्ट उसको 100% जो है वो बेल ग्रांट करती है। और इस हवाले से 2019 SCMR पेज 1129 जो है वो एक जजमेंट है जिसने इन 3 चीजों का ही डिस्कस किया है कि अगर जो है वो मुद्दई मुकदमा में ये 3 चीजें पाई जाएंगी तो फिर जो है वो उस पिटिशनर को, उस साइल को जो है वो जमानत दे दी जाना इंसाफ होता है। वो 3 चीजें क्या हैं? वो सबसे पहली तो मेलाफाइडी ऑफ कंप्लेनेंट है। उसकी बदनीयती क्या थी, उसकी नीयत में फतूर क्यों आया, अगर तो इस हवाले से पिटिशनर कुछ रिकॉर्ड पर ले आए तो भी बेल उसकी हो जाएगी। दूसरी बात जो है वो अल्टीरियर मोटिव है कि उसका इसके पीछे जो है वो चाह क्या रहा है, उसके क्या अज़ाइम है। और तीसरा एब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ कि उसने कानून का जो है वो गलत सहारा लिया है। और बेल की जो तीसरी किस्म है वो प्रोटेक्टिव बेल है। जब भी किसी शख्स पर किसी ऐसे इलाके में मुकदमा दर्ज हो जाए जहां वो ना रह रहा हो, उसकी रिहाइश जिस इलाके में ना हो, फिर वो मुतल्लका हाई कोर्ट से रुजू करेगा कि जनाब फलां इलाका में जो है वो मुझ पर एक FIR हो गई है, मैंने उस FIR की जमानत करवाने के लिए जाना है और मुझे ये खदशा है कि वहां की जो लोकल पुलिस है वो मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो उस गिरफ्तारी से बचाने के लिए जनाब मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए ताकि मैं मुतल्लका अदालत में जाकर अपनी जमानत करवा सकूं। जमानत के कानून में 4 लोगों के लिए खास रियायत रख दी गई है। ये 4 लोग कौन कौन से हैं? एक तो खातून के लिए रियायत है। नंबर 2 जो है वो किसी 16 साल से कम लड़के के लिए रियायत है, लड़की हो या लड़का हो, 16 साल से कम उसकी उम्र हो। बीमार शख्स के लिए रियायत है, और ज़ईफ शख्स के लिए जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए, जो कि ज़ईफ हो जाए, उस शख्स के लिए भी खास रियायत है। और ये रियायत हमेशा उन जराइम में बताई गई है जिनको 497(1) ने जो है वो मना किया था कि जिनकी सजा 10 साल या 10 साल से ज्यादा हो उसमें जमानत नहीं लेनी। तो उसी पैराए में जो है वो इन 4 लोगों के लिए जो है वो स्पेशल रियायत भी रख दी गई है।